जी स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो हमारे पास पहली डेफिनेशन है वो है फाइन सिंगल एंट्री सिस्टम। कहते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का ऐसा सिस्टम इन विच ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, एस्पेक्ट मीन्स एक रुख, यानी एक बात को रिकॉर्ड करना, ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन की। अब वो बात कौन सी है, आप लोगों को अंदाजा होगा कि पूरी अकाउंटिंग में हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो डेबिट में रिकॉर्ड की जाती है या क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाती है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम दोनों में से कोई एक बात रिकॉर्ड करेंगे, यानी या तो डेबिट रिकॉर्ड करेंगे या फिर हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इसकी एग्जांपल अगर आप सुन लें, जिस तरह एक सिंपल स्टोर है, जनरल स्टोर है, वो सेल करता है उधार पे, क्रेडिट पे सेल करता है अपनी प्रोडक्ट को। तो इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वो जब रिकॉर्डिंग करेगा तो दो बातों की रिकॉर्डिंग करेगा, एक को डेबिट में और एक को क्रेडिट में। जिस तरह अगर उसने चीज़ें सेल की हैं, फर्ज कर लेते हैं मिस्टर अली को, तो जो रिकॉर्डिंग करेगा मिस्टर अली को करेगा डेबिट और सेल्स अकाउंट को करेगा क्रेडिट। ऐसा कब करेगा? डबल एंट्री सिस्टम में, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिर्फ एक बात की रिकॉर्डिंग करेगा, यानी या तो अपनी रजिस्टर पे, अपनी कॉपी पे मिस्टर अली का नाम लिख लेगा और आगे उसकी अमाउंट लिख देगा कि मिस्टर अली से हमने इतने पैसे लेने हैं, या वो फिर सिर्फ अपनी सेल में अमाउंट लिख देगा कि मैंने इतनी अमाउंट की सेल की है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी या डेबिट रिकॉर्ड करना या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड करना। और अगर आप में से किसी ने इस तरह की विजिट की हो दुकान जहाँ पे उधार पे सामान बेच देते हैं स्टोर वाले, तो आपको याद होगा कि उन्होंने एक रजिस्टर रखा होता है जिसमें उस पर्सन का नाम लिख लेते हैं और नीचे सिर्फ सामान लिखते हैं या वैल्यू लिख देते हैं कि इतनी रकम हमने इस शख्स से लेनी है। तो जो स्टोर कीपर है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग कर रहा है। इसलिए हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कि ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये इनकम्प्लीट है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और ये सूटेबल होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ऐसे बिजनेस जिन पे लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लीगल पाबंदी नहीं है, कोई लीगली उन पे ये बाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, जिस तरह कंपनीज पे होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे चैप्टर की वो है डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम। तो दी सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का ऐसा सिस्टम इन विच टू एस्पेक्ट, दो रुख रिकॉर्ड करना है। और दो रुख आपको पता ही है कौन से होते हैं, ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, दैट इज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो वर्ड बोथ है और डेबिट क्रेडिट के दरमियान एंड है। जो पिछली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें आइदर था और डेबिट और क्रेडिट के दरमियान वर्ड और था, यानी यहाँ डेबिट रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में वर्ड बोथ है, यानी दोनों को रिकॉर्ड करना है आपने, डेबिट को भी रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करना है। इस कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। और इसी का दूसरा नाम क्या होगा? अकाउंट फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड, यानी इसमें हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है, तभी जो है हमारी ट्रायल बैलेंस या हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली करती है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं? तो सिंगल एंट्री सिस्टम की तीन टाइप्स होती हैं, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम एंड कोजाई सिंगल एंट्री सिस्टम। अब देखते हैं इन तीनों की डेफिनेशंस क्या है। अगर आपको एग्जांपल याद हो, जो मैंने अभी एग्जांपल आप लोगों को बताई थी जनरल स्टोर वाली, कि अगर एक स्टोर कीपर है वो अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करता है, तो उसका आपको मैंने बताया था कि वो पार्टी यानी वो पर्सन का नाम लिख लेता है और उसके नीचे साफ लिखता रहता है कि इस पर्सन से हमने कितने पैसे लेने हैं। तो सेम इस तरह का जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ पर्सन्स के नाम लिखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसा सिस्टम क्या है? प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। नेक्स्ट देखें, डेफिनेशन नंबर 5 है डिफाइन सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सादा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो ऐसा सिस्टम जिसमें देखें, भी आपको बताया पर्सनल अकाउंट तो मेंटेन करना ही है आपने, लेकिन उसके साथ अगर क्या मेंटेन की जाए,
कैश बुक भी मेंटेन कर दी जाए, यानी पैसे कब कितने आए और कब कितने बिजनेस में से गए, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन कोजाए सिंगल एंट्री सिस्टम। ये डेफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको कोजाए का वर्ड का मतलब समझा देता हूँ, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। कोजाए का मतलब होता है के जैसा होना, लाइक होना, मिलता जुलता होना, यानी ऐसा सिस्टम जो सिंगल एंट्री से मिलता है। ये नॉर्मली हम वर्ड उन चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं जिनमें कुछ क्वालिटीज़ तो मेंशन हो, कुछ क्वालिटीज़ तो मौजूद हों उसमें, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ ना हो, उसको हम कहते हैं कोजाई। तो देखें, कोजाई सिंगल एंट्री सिस्टम यानी ऐसा सिंगल एंट्री सिस्टम होगा जिसमें कुछ सिंगल एंट्री सिस्टम की क्वालिटीज़ होंगी और कुछ डबल एंट्री सिस्टम की क्वालिटीज़ होंगी। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। कहता है पर्सनल अकाउंट्स हमने पहले ही पढ़ा था, ये मेंटेन करना है। फिर कैश बुक, ये भी पढ़ा था, मेंटेन करना है। ये तो पुरानी आ गई सिंपल वाली, लेकिन इसमें अब इजाफा क्या है कोजाई की वजह से, एंड सम सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स या सब्सिडरी अकाउंट्स क्या होते हैं, यानी डिटेल्ड अकाउंट्स। ये सब बुक्स होती हैं, जिस तरह सेल का हिसाब रख लेना, परचेज का हिसाब रख लेना, डेटर्स हमारे कौन है उनके नाम का हिसाब रख लेना, क्रेडिटर्स हमारे कौन है उनका हिसाब रख लेना, इन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स, हेल्पिंग बुक्स। तो अगर सात सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन की जाएं तो ऐसा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कहलाता है, कोजाई सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले देख लें एडवांटेजेस क्या है। कहता है इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, जो आपको बता दिया कि ये सूट करता है स्मॉल स्केल बिजनेस को, जो पाकिस्तान की ला के वाले से मोस्टली हैं सोल ट्रेडरशिप, उनको ये सूट करता है। फिर इट इजी टू मेंटेन, इसे बनाना आसान है। जैसा देखें, अगर एक आपको एग्जांपल दी थी जनरल स्टोर की, अगर वो अपना हिसाब रख रहा है दुकान का, तो बेशक उसने अकाउंटिंग पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वो सिंपल पर्सनस के नाम लिख के जो हिसाब रख सकता है, उसके लिए कुछ स्पेशल अकाउंटिंग डेबिट गाइड उसको आने की जरूरत नहीं है, तो इजीली इसको मेंटेन कर सकता है। और थर्ड वन है, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल, जो भी आपको बता दिया कि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आप उसके बगैर भी सिंगल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तभी आप देखेंगे जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हम डेबिट गाइड का ध्यान नहीं रख रहे होंगे, क्योंकि हमें उसकी सिंगल एंट्री सिस्टम में जरूरत नहीं है, उसकी मेन जो जरूरत पड़ती है वो डबल एंट्री सिस्टम में पड़ती है। अब इसके डिसएडवांटेज देखें, नुकसानात क्या हैं इसके। कहते हैं अंडर इट इस सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज केप्ट, हमारा जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट रहता है, यानी हम अपने रिकॉर्ड को डबल चेक नहीं कर सकते, कंप्लीटली चेक नहीं कर सकते। जैसा डबल एंट्री सिस्टम में अगर हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही हो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिकॉर्डिंग में एरर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें हम पूरा रिकॉर्ड रख ही नहीं रहे, तो गलती कहाँ है कहाँ नहीं है इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। सेकेंड डिसएडवांटेज देखें, कहता है अंडर दिस इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज नॉट रिलायबल। रिलायबल मीन जिस पे हम डिपेंड कर सकें, कहता है ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती। फिर वही बात क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने रिकॉर्ड पूरा नहीं रखा होता। फिर इट इज इजी टू प्लान फ्रॉड ड्यू टू इनएक्यूरेसी, फ्रॉड इजीली इसमें हम किया जा सकता है, कर सकते हैं ड्यू टू इनएक्यूरेसी, क्योंकि इसमें एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है डेफिनेशन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। फ़र्क बताएं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या है और बैलेंस शीट में क्या है। फॉर्मेट के लिहाज से ये दोनों सेम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का भी वही फॉर्मेट है, एसेट्स एक तरफ लिख दें और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज लिख दें। फ़र्क फिर क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज जिसने भी आपको बताया, फ़र्क कहाँ है, विच इज़ प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। जो प्रिपेयर्ड किसके तहत होगी, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत होगी, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर। और बैलेंस शीट क्या है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है। इन देखें भी एसेट और लाइबिलिटीज की ही स्टेटमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन ये बनाई किसके तहत जाती है, डबल एंट्री सिस्टम के तहत बनाई जाती है, उसे हम कह देते हैं बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखें,
कहता है डिफाइन कैपिटल फंड। बताएं कैपिटल फंड क्या होता है। अगर आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो तो अंदाजा होगा कि हम एक तरफ लिखते थे एसेट्स, दूसरी तरफ लिखते हैं लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के अंदर हम लिखते हैं एक कॉलम मजीद ऐड करते हैं, एक रो ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी, डबल एंट्री सिस्टम में। अब बाज दफ़ा आपको क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जिसमें आपने कैपिटल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इट मीन्स वो जो ऑनर्स इक्विटी हम लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो वो जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं हम उसे कहते हैं कैपिटल फंड। तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। कहते हैं दी बैलेंसिंग फिगर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स यानी उसी तरह एसेट और लाइबिलिटीज की जो स्टेटमेंट है उसकी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो फाइंड करेंगे हम, विच इज ऑब्टेन्ड, जो हासिल होती है, बाय डिडक्टिंग, माइनस करने के बाद। किसको माइनस करना है? लाइबिलिटीज को, फ्रॉम एसेट्स, यानी एसेट साइड का आप टोटल करेंगे, उसमें से लाइबिलिटीज माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो वैल्यू आएगी, उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड कैपिटल फंड। उसे हम कहेंगे ये हमारी कैपिटल फंड है। और लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसकी बेस पे हमने अपने न्यूमेरिकल करना है, जो अभी हम शुरू भी करेंगे, वह है व्हाट इज नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड क्या है? तो देखें डबल एंट्री सिस्टम में जो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करते हैं उसके लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस को मालूम करने का जो मेथड है उसे हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट किससे मालूम किया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए नेट वर्थ मेथड से। तो डेफिनेशन देख लें, द मेथड विच इज यूज्ड, ऐसा मेथड जो हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मालूम करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत इज कॉल्ड नेटवर्थ मेथड। हम उसे नेटवर्थ मेथड कहते हैं और ये इसका फार्मूला है, ये आप लोग याद भी कर लें। फार्मूला क्या है इसको मालूम करने का? क्लोजिंग कैपिटल, उसमें प्लस करनी है आपने ड्राइंग्स, माइनस करना है आपने एडिशनल कैपिटल, और फिर माइनस करना है आपने उसमें से ओपनिंग कैपिटल।